ठीक है, आप सबके पास लौटेंगे। हमारे साथ एडवोकेट अश्विनी दुबे जी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। और इस वक्त की जो बड़ी खबर है हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं, एक अपडेट दे रहे हैं। अब जो है जिला कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो मुस्लिम पक्ष पहुंचा है और सुबह 3 बजे सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम पक्ष पहुंचा था। ऐसे में अब इस लड़ाई को कैसे आप देख रहे हैं, क्योंकि सीजेआई ने भी कहा है कि आप हाईकोर्ट जाइए। में सुबह 4 बजे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने जब उसकी सुनवाई की बात जब रजिस्ट्रार को ऑर्डर किया, उसके बाद सुबह पेपर्स पढ़ने के बाद ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में चाहें तो इस फैसले को जो है चुनौती दे सकते हैं, क्योंकि ये देखिए कि एक इंटरिम ऑर्डर जो ऑनगोइंग सूट ऑलरेडी चल रहा था इलाहाबाद में, बनारस में, उसमें यह इंटरिम ऑर्डर हुआ कि जो व्यास तहखाना है, व्यास तहखाने में पूजा अर्चना करने की परमिशन दी जाए, क्योंकि 1993 से पहले लगातार हर रोज वहां पर पूजा होती रहती थी और जिसको 1993 में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा, ओरल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा बंद कर दिया गया। तो ये प्री एग्जिस्टिंग राइट है और इसके प्री एग्जिस्टिंग राइट में उनको दोबारा से परमिशन दी जाए। तो जिस पर ऑनरेबल कोर्ट ने कहा हाँ बिल्कुल 1 हफ्ते के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन ये इंश्योर करे कि वहां पूजा पाठ शुरू हो। उस ऑर्डर को जो मस्जिद कमेटी ने चैलेंज किया, इस पर ऑनरेबल कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में चाहें तो उस ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं। लीगली भी अगर हम देखें, जो अगर हम सीपीसी के प्रोविजंस भी देखें कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के, तो भी एक बात तय होगी कि वो ऑर्डर चैलेंज ही होगा इलाहाबाद हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी जुरिसडिक्शन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में ऑर्डर्स सुनते हैं। जी अश्विनी जी, तो क्या कोई अड़चन देखने को मिल सकती है या ये सिर्फ जा रहे हैं और इस पर आपत्ति जताएंगे, ऐसे में कोई व्यवधान हो सकता है, या अगर नहीं होगा तो वो दलीलें क्या होंगी? देखिए, व्यवधान तो जो होना था वो हो गया, क्योंकि 1993 से पहले तो हर रोज वहां पर पूजा होती ही थी, कोई ऐसा तो रिस्ट्रिक्शन था नहीं। 1993 में अचानक जो स्टेट गवर्नमेंट का ऑर्डर आया और स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर से वो बंद कर दिया, वो भी ऑर्डर लिखित में नहीं मौखिक में आया। तो ऑलरेडी जब हो रही थी तो इसमें व्यवधान जैसी कोई बात है नहीं, राइट है, जो राइट को रिस्टोर करने की बात हो रही है, जो बंद हो गया था। इस पर किसी का कोई रोकने का, कहने का कोई अधिकार है ही नहीं। और मैं समझता हूं बड़ा प्रॉपर और रीजनड ऑर्डर है ऑनरेबल कोर्ट का, 4 पेज का ऑर्डर है, वो हमने पढ़ा भी। और उसमें ऐसे समय में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का इस मैटर को इलाहाबाद हाईकोर्ट को भेजना, और जब एएसआई की रिपोर्ट आ गई है, कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट आ गई, उन रिपोर्ट्स में ये रिवील हो गया है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन और जो शिलालेख अवशेष और जो वहां पर आकृतियां, कलाकृतियां, चित्र मिले हैं कि इसका यहाँ पर जो है ये पहले से पूजा होती है, पूजा स्थल है। तो ऐसे में कोई व्यवधान जैसी चीज आने की कोई वो नहीं। फिर भी ऑनरेबल कोर्ट का जब तक निर्णय ये एक एंगल समझ गया, लेकिन अब जरा ये भी समझाने की कोशिश करिए कि क्या तुरंत ही पूजा पर रोक लग सकती है क्या? इसको लेकर कोई जो दलीलें दी जाएंगी या जो आपत्तियां दर्ज कराई जाएंगी, इसकी संभावनाएं कितनी है? देखिए, पूजा हो रही है तो पूजा स्थल पर हो रहा है, पूजा पर रोक लगाने का तो संविधान भी परमिशन किसी को नहीं देता है। अनुच्छेद 25 साफ तौर पर कहता है हर व्यक्ति को, हर आस्था को अपनी बात को कहने का, मानने का पूरा अधिकार है। तो वो रोक, और एक ऑर्डर हो गया तो रोक लगाने का प्रश्न, और आज पूजा शुरू भी हो गई। फिर तो मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट क्यों जा रहा है? अश्विनी जी जरा ये समझाइए, थोड़ा सा समझ। देखिए, मुस्लिम पक्ष को जो मस्जिद कमेटी, मैं कहूंगा मुस्लिम पक्ष कहना तो बड़ा लार्जर एस्पेक्ट में होगा, जो मस्जिद इंतजामिया कमेटी है वो ये कह रही है कि यहां पर कभी भी पूजा नहीं रहा, यह स्थान हमेशा से उनका ही रहा। तो 1669 वाले जो फरमान था, उस फरमान को भी ना मानती। वो कहते हैं कि यहां से पहले से ही एक मस्जिद रहा है। अगर 1669 की भी बात मान लेते हैं औरंगजेब के समय तोड़ने की, तो भी उनका राइट नहीं होता, क्योंकि पूरी की पूरी तो जमीन जो है, अगर हम देखें तो पंचकोशी परिक्रमा का ये पूरा स्थल है, ये महादेव का स्थान है, तो वहां पर उनका कोई राइट नहीं है। लेकिन वो तो कह रहे बहुत पहले से मस्जिद एग्जिस्ट करता था, इसलिए मस्जिद कमेटी है, मस्जिद कमेटी कोर्ट में चैलेंज की। मस्जिद कमेटी दूसरा ये भी कह रही है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के मुताबिक कोई मुकदमा नहीं चलेगा, लेकिन उसमें ठीक है, आपके पास आएंगे। विनय का रुख करते हैं। विनय, वहां पर क्या हलचल?